Hello everyone, today we are going to start next part of calculus of variation जिसमें हम कवर कर रहे थे CSIR नेट IIT गेट उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम 2024। चलिए देखते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। हमारे पास आज हम पढ़ेंगे आइलर लेग्रांज इक्वेशन के स्पेशल केसेस। अगर हमारे पास f इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, अगर हमारा फंक्शनल जो है वो इस टाइप का होता है, लेकिन अगर हमारे फंक्शनल में x ना होकर सिर्फ y और y डैश हो, तब हमारे पास आइलर लेग्रांज इक्वेशन क्या होगी। तो हमारे पास आइलर लेग्रांज इक्वेशन की सेकंड फॉर्म होती है d अपॉन डी एक्स f माइनस y डैश डेल f अपॉन डेल y डैश माइनस डी एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास फंक्शनल में x नहीं है तो हमारा f का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, d अपॉन डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0। बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो स्पेशल केस बनेगा वो बनेगा एफ वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सी हमारा कोई भी कॉन्स्टेंट है। ये हमारी आइलर लेग्रांज इक्वेशन की स्पेशल फॉर्म है जब हमारे पास फंक्शनल में एक्स ना हो। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। हमारे पास नेक्स्ट है f इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम y। अगर हमारा फंक्शन हो x और y डैश का, हमारे पास y नहीं है हमारे फंक्शनल में, तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, तो f का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट में 0 होगा। यहाँ से मेरे पास जो बनेगा, मैं अपनी फर्स्ट फॉर्म से लिखूंगा। मेरे पास फर्स्ट फॉर्म होती है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, ये भी होती है ना हमारी फर्स्ट फॉर्म। अब मेरे पास y तो 0 हो गया, ये मेरे पास बचा। मैं क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो डेरिवेटिव मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास सिर्फ ये बचेगा डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये मेरी सेकंड फॉर्म हो गई जब मेरे पास हमारे फंक्शनल में y ना हो। थर्ड फॉर्म है हमारे पास f इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम y डैश। हमारा फंक्शनल इस टाइप का हो, हमारे पास y डैश ना हो, तो क्या इम्प्लाइज होगा, डेल f अपॉन डेल y डैश इक्वल्स टू 0। हम अपनी फर्स्ट फॉर्म से ही चेक करते हैं। हमारे फर्स्ट फॉर्म ये है, अगर मेरा ये 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो मेरे पास सिर्फ ये बचेगा डेल f अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0। और यही हमारा डिजायर्ड सॉल्यूशन होगा अगर हमारे फंक्शनल में y डैश नहीं है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में है हमारे पास f इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x एंड y। अगर हमारे फंक्शनल में हमारा फंक्शनल सिर्फ y डैश का फंक्शन हो, ना तो उसमें x हो, अगर x नहीं है तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल्स टू 0, y नहीं है तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरे पास मेरी एक फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म जो होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारी जो थर्ड फॉर्म होती है आइलर लेग्रांज इक्वेशन की, बड़े ध्यान से लिखिएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y देन माइनस partial derivative of f
with respect to x and with respect to y dash minus y dash partial derivative of f with respect to y with respect to y dash minus y double dash del square f अपॉन डेल वाई डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया मेरा थर्ड फॉर्म। अब जब मेरे पास y0 तो ये मेरा 0, x0 तो ये मेरा 0, y0 तो ये मेरा 0, मेरे पास सिर्फ ये वाली कंडीशन बच गई। अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से जो मेरे पास निकलेगा, मेरे पास यहाँ बचेगा सिर्फ y डैश डेल स्क्वायर f अपॉन डेल वाई डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा मेरे पास, अब जब मेरे पास y डैश है तो ये तो मेरा 0 हो नहीं सकता, तो मेरे पास क्या 0 होगा, y डैश इक्वल्स टू 0। और यहाँ से मुझे एक सॉल्यूशन मिलेगा y इक्वल्स टू c1x प्लस c2। ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में एक सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा अगर हमारे फंक्शनल में x और y ना हो, हमारा फंक्शनल सिर्फ y डैश का हो। चलिए, हमारे पास एक फॉर्म होती है मीनिंगलेस की। हमारी फंक्शनल प्रॉब्लम मीनिंगलेस कब होगी, मीनिंगलेस होने के लिए हमारे पास कंडीशन दी गई है, कुछ कंडीशंस होती है जो बताती है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो मीनिंगलेस है। अगर हमारी प्रॉब्लम है, फंक्शनल हमें दिया गया आई वाई एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 a to b f x y y डैश dx, देन ये कुछ कंडीशन है जो हमें बताएगी कि हमारा फंक्शनल मीनिंगलेस है। अगर हमारे पास आइडेंटिटी मिल जाए 0 इक्वल्स टू 0 तो हमारी प्रॉब्लम मीनिंगलेस होगी। सेकंड कंडीशन हमारी क्या कहती है, वी गेट वाई एक्स बट इट इज नॉट सेटिस्फाई द गिवन बीवीपी। अगर हमें कोई कंडीशन मिल गई और वो हमारी इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, सॉरी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ये कंडीशन भी हमारी मीनिंगलेस की होगी। थर्ड, अगर हमारा फंक्शन ही वाई डैश का हो, अगर उसमें वाई डैश ना हो तो हमें ये मिलता है डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होती है, डी वाई बाई डी एक्स अगर हो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो इसका सॉल्यूशन ही क्या निकलेगा, तो ये भी हमारी मीनिंगलेस कंडीशन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर हमारे फंक्शनल में वाई डैश नहीं है तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि हमारा फंक्शनल मीनिंगलेस है। फोर्थ फॉर्म है हमारी, अगर हमारा फंक्शनल इस टाइप का बन रहा हो, एम एक्स वाई प्लस एन एक्स वाई वाई डैश इज एग्जैक्ट, और यानी हमारे पास अगर हमारी कंडीशन ये बन जाए हमारा, तो हमारा फंक्शनल तब भी मीनिंगलेस होगा। चलिए देखते हैं, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है। मेरे पास यहाँ से मैं देख लेता हूँ, मेरे पास एग्जाम्पल है CSIR नेट जून 13 में आया हुआ है क्वेश्चन है, द फंक्शनल आई वाई एक्स इक्वल्स टू a to b f y y dash dx which satisfy the fixed boundary problem, then y equal to yx is be an extremal function for the I, then along the extremizing curve। हमारे पास फंक्शनल दिया गया है एफ वाई वाई डैश, यहाँ से हम साफ देख सकते हैं कि क्लियर हमें दिख रहा है एफ इज फ्री फ्रॉम एक्स, तो हमारे पास ये फ्री फ्रॉम एक्स वाली फर्स्ट केस बन गया हमारे पास। तो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या आता है, एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन
डेल वाई डैश इक्वल्स टू कांस्टेंट। यही था हमारा, ये हमने अपनी सेकंड फॉर्म से हमने निकाल ली थी। हमारे पास अगर हमारे फंक्शनल में हमें साफ दिख रहा है कि y y डैश है लेकिन x नहीं है। जब हमारे फंक्शनल में x ना हो तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो इस इक्वेशन से बनेगा। चलिए चेक करते हैं कि हमारे ऑप्शंस क्या क्या है। f रिमेन्स कांस्टेंट, अब हमें ये हमारा गलत हो जाएगा। डेल f अपॉन डेल y ये भी हमारा नहीं बना। f माइनस वाई डेल f अपॉन डेल y डैश, इससे चेक कर लेते हैं हम, यहाँ हमारा y डैश है लेकिन यहाँ y है, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा f माइनस वाई डैश डेल f अपॉन डेल y डैश इक्वल्स टू कांस्टेंट। इस टाइप के और भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये हमारा CSIR नेट जून 2013 में 3 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी हो गया। अगर हमें स्पेशल केसेस ध्यान ना हो तब भी हम कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें अपनी सेकंड फॉर्म को ध्यान में रखनी होगी। हमारी सेकंड फॉर्म क्या है? हमारी सेकंड फॉर्म ये होती है। अगर हमारे ये भी ध्यान रह गई तो हमारा क्वेश्चन तब भी हो जाएगा, लेकिन अगर हमारे स्पेशल केस ध्यान है तो हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं चंद सेकंड्स में। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारे पास assume f to be n twice continuously differentiable function। assume से थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं सही से। चलिए assume f to be n twice continuously differentiable function, let jy be a functional of the form f x y dash dx। हमारे पास फंक्शनल है एफ एक्स वाई डैश टाइप का, इसमें हमारे पास y नहीं है, यानी हमारा जो केस बन जाएगा इंडिपेंडेंट फ्रॉम y defined on the set of all continuous differentiable function y on 0 to 1 satisfying y0 equals to है। हमारा तो क्वेश्चन सिर्फ इसी से सोल्व हो जाएगा, हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास अगर y ना हो तो हमारे पास कौन सी केस बनता है। मैंने आपको बताया, पीछे बताया है कि जब f इंडिपेंडेंट फ्रॉम y हो तो हमारा सेकंड केस कहता है डेल f अपॉन डेल y इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा ये भी गलत है क्योंकि x है, y डैश 13 का ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। डेल f अपॉन डेल x इक्वल्स टू 0 ये भी हमारा इनकरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है गेट 11 में 1 मार्क्स का। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे हमेशा से आते और आते रहेंगे। चलिए चेक करते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है जे वाई इक्वल्स टू एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स। हमें एक फंक्शनल दिया गया है एफ एक्स वाई वाई डैश इक्वल्स टू वाई डैश प्लस वाई। हमें बताना है उसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हमारे पास आइलर इक्वेशन होती है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0। डेल एफ अपॉन डेल वाई करूंगा मैं तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 1, डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल
डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश करूंगा तो यहाँ भी मेरे पास आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। और मैं जब इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा ये हो जाएगा मेरा 0 और ये 0। 1 इक्वल्स टू 0 नॉट पॉसिबल। ये हमारी नॉट पॉसिबल कंडीशन आ गई क्योंकि 1 कभी भी 0 के इक्वल्स नहीं हो सकता। तो हमारे पास इनमें से हमें एक्सट्रीमल y इक्वल टू एक्स एज एन एक्सट्रीमल हमें नहीं मिला, y इक्वल टू एक्स हमें कांस्टेंट नहीं मिला, सेवरल एक्सट्रीमल नहीं मिले और हमें कोई भी एक्सट्रीमल इसके लिए नहीं मिला। चलिए ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and be connected. Thank you for watching.